अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चाहसिब हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो TXL 5 सीटर सनरूफ 2018 मॉडल। ये गाड़ी भी रेयर है। इससे पहले मैंने इस तरह के रेयर प्राडोस के रिव्यू किए हुए हैं। कुछ गाड़ी में सनरूफ नहीं होती, 7 सीट्स होती हैं। इस गाड़ी में 7 सीट्स नहीं है लेकिन सनरूफ है। ये गाड़ी TXL है, 360 कैमरास ऑफर करती है, हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स हैं, बट इसमें एक चीज़ मिसिंग है जो कि कुछ लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। वैसे ऑल्दो वो चीज़ यूज़ होती नहीं है, अगर आपकी प्राडो लेते हैं तो उसकी थर्ड रो सीट्स आप शायद ही कभी यूज़ करें, बट उसकी वजह से इस गाड़ी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा डिफर करती है। खैर, ये स्पेसिफिक कार 2018 मॉडल है, 24 इंपोर्ट है और 4.5 ग्रेड की है। इसकी डिमांड 2 करोड़ 80 लाख रुपए है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोड के टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टिंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग, यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ डायरेक्ट पेंट भी अवेलेबल है। सो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, कार केयर या किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great Prado, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बल्की है और यही वजह है कि इस गाड़ी की पाकिस्तान में मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फॉरेन कंट्रीज में चीज़ इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, उनके लिए प्रोडक्ट मैटर करता है और वहाँ भी इसकी वैल्यू स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा रिलायबल है और रिलायबल होने की वजह से ये गाड़ी अपनी मार्केट भी काफ़ी स्ट्रॉन्गली होल्ड करती है। अगर आप 2005 की प्राडो देखें, वो गाड़ियाँ भी अभी भी सही किसी मसले के बगैर चल रही हैं। 2.7 वाली, 3.0 वाली, 3.4 वाली या फिर इवन 4000 सीसी वाली गाड़ियाँ भी ट्रबल फ्री चल रही हैं। जबकि अगर आप 2005 मॉडल की रेंज रोवर देखें या 2005 मॉडल की कैडिलैक देखें तो वो गाड़ियाँ लगता है कि सही कोई कदीम हो चुकी हैं और इसकी वजह भी है, वो गाड़ियाँ बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाती हैं और वो वर्कशॉपों में रह के और उन पर काम हो के उनकी कंडीशन बड़ी अजीब से हो चुकी होती है, जबकि प्राडोस काफ़ी हद तक उनसे बेहतर लग रही होती हैं। और सेम गोज़ फॉर दिस कार। ये गाड़ियाँ भी सेम पावर ट्रेन के साथ हैं और बहुत ज़्यादा रिलायबल हैं। इनमें भी वैसा ही 2.7 इंजन आता है जो कि उस एरा में आता था, लेकिन जैसे थोड़ा इम्प्रूव्ड है। हॉर्स पावर के लिहाज से ये गाड़ियाँ उससे बेहतर हैं, एवरेज के लिहाज से भी बेहतर हैं, लेकिन ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से ये गाड़ियाँ उतनी ही स्ट्रॉन्ग हैं और आगे 15-20 साल तक ये गाड़ी कोई खास इश्यूज़ नहीं करेगी अगर मेंटेन रहे तो। और यही वजह है कि ये गाड़ी वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा बिकती है और इसकी रीसेल वैल्यू भी इसी वजह से स्ट्रॉन्ग है। खैर, इन पर मैं आगे बात करूँगा। अभी फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की लुक की, तो ये इस गाड़ी का सेकंड फेसलिफ्ट है। प्राडो की ये शेप 2009 में लॉन्च की गई थी, फिर इसको 2 बार फेसलिफ्ट किया गया। पहला फेसलिफ्ट इसका 2016 तक आया था और फिर दूसरा फेसलिफ्ट इसका ये वाला है जो कि 16 से ऑनवर्ड्स आया है और फिर 2022 तक आया है। 22-23 में फिर नया कॉन्सेप्ट आ गया नई वाली सीरीज़ का, इसकी नई शेप का। लेकिन ये गाड़ी अल्टीमेट लुक था इसका जो कि एंड तक आया। इसमें इसको प्रॉपर फेसलिफ्ट किया गया था जिसमें इसका बोनेट, फेंडर्स, हेडलाइट, बम्पर, ये सारा कुछ चेंज किया गया था। पूरा ही फ्रंट एंड इसका रीडिज़ाइन कर दिया गया फेसलिफ्ट में और फिर इसमें बॉडी किट्स भी नए स्टाइल की आ गई थी और इसके अलावा बैक पे भी इसमें कुछ चेंजेस थे जो कि मैं बैक पे जाके कवर करूँगा। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की फ्रंट की, तो इसकी हेडलाइट्स जो हैं ये अब बाइजरॉन वाली हैं। इसमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, लो और हाई का अलग-अलग। लो वाला बाइजरॉन प्रोजेक्शन लैंप है, हाई के लिए LED दी गई है और इसके अलावा फिर इसमें ये नीचे पार्किंग या DRL भी दे दी गई थी जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही है। इसके अलावा इसके फॉग लैंप भी अब LED में आते हैं और इसके अलावा ये गाड़ी हेडलाइट वॉशर भी ऑफर करती है। ये गाड़ी क्योंकि TXL है तो इसमें हेडलाइट्स ऑटोमेटिक फीचर 2 ऑफर करती हैं, एक ऑटो लेवलिंग और फिर एक ऑटो ऑन ऑफ। ये क्या है मैं इंटीरियर में जाके कवर करूंगा अभी। इसके अलावा अगर बात कीजिए इसकी ग्रिल की, तो इसका जो टोयोटा का एम्बलम है ये प्रिंटेड है। कुछ गाड़ियों में फिजिकल आता है, कुछ में प्रिंटेड आता है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने क्या क्या फीचर्स लिए हैं अपनी गाड़ी में। कुछ TXL में भी ये नॉर्मल आता है और कुछ TX में भी ये प्रिंटेड आता है। प्रिंटेड बेसिकली इस वजह से होता है कि इसमें रडार आता है और जिस गाड़ी में रडार आता है उसका क्रूज एडाप्टिव होता है, उसमें लेन डिपार्चर असिस्ट, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और फिर स्पेसिफिक कार में 360 कैमरास भी लिए गए हैं। ये भी हर प्राडो में नहीं आते, जिन गाड़ियों में लिए जाएं उन्हीं में ये फीचर होता है। अब इसको बाहर से ऐसे स्पॉट कर सकते हैं कि जिन गाड़ियों में 360 कैमरास नहीं होते उनमें यहाँ पे मिरर लगा होता है। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी फ्रंट और बैक पर पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से डिसेंट सी है। ये गाड़ी TXL है तो इसमें 19 इंचेस के आते हैं जो कि डिज़ाइन के लिहाज से काफ़ी प्यारे हैं और इसके अलावा लुक्स के लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी सड़ल सी है। TXL और TX में क्या डिफरेंसेस आते हैं मैं कवर करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इसके इस वाली साइड की, तो जैसा कि मैंने बताया इसमें यहाँ पे मिरर नहीं दिया गया क्योंकि ये गाड़ी ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और 360 डिग्री कैमरास ऑफर करती है। जिन गाड़ियों में ये चीज़ नहीं आती उनमें वहाँ पे मिरर आता है। आप बहुत सारी TX देख सकते हैं, उनमें भी होता है। कुछ TXL में भी ये चीज़ होती है क्योंकि उनमें 360 कैमरास नहीं होते। ये एक ऑप्शनल फीचर है जो कि आप टाइम ऑफ परचेज पे ऐड करवाते हैं। 360 कैमरास, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स, रडार,
थर्ड रो सीट्स, सनरूफ, ये सारी चीज़ें आप ऐड ऑन करवाते हैं। इवन TXL में भी आप TX में भी करवा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी गाड़ियों में वो चीज़ नहीं होती। इसके अलावा कट लाइन्स यहाँ पे काफ़ी स्मूथ सी दी गई हैं। डोर मोल्डिंग्स TXL में आती हैं और इसके फुट स्टेप भी डिफरेंट आते हैं। किस तरह से मैं कवर करूँगा अभी। और इसके अलावा इस गाड़ी की साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है। और इसके अलावा नीचे यहाँ पे कैमरास भी दिए गए हैं जो कि आपको यहाँ का व्यू देते हैं। फिर इसमें पडल लैंप्स भी आते हैं, ये साइड मिरर हीटेड भी हैं। यहाँ ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी दिया गया है और इसमें इंडिकेटर भी दिया गया है। तो एक साइड मिरर के लिहाज से मेरे ख्याल से ये बेस्ट फीचर्स हैं जो कि एक गाड़ी ऑफर कर सकती है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक मिड साइज SUV है। इससे छोटी कैटेगरी फॉर्च्यूनर है, बड़ी कैटेगरी लैंड क्रूजर V8 है। ये साइज़ मेरे ख्याल से डे टू डे यूज़ के लिहाज से बहुत बेस्ट है, क्योंकि ये गाड़ी लग्जरी और कन्वीनियंस दोनों ऑफर करती है। इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि TXL है तो इसमें फुट स्टेप्स इस तरह के आते हैं। एक प्रॉपर फुट स्टेप है जो कि इसकी बॉडी के साथ काफ़ी अच्छे से फ्लश है, जबकि TX में फुट स्टेप्स थोड़े डिफरेंट आते हैं, वो बड़े बेसिक से होते हैं जैसा कि फॉर्च्यूनर में आता है। फिर इसके अलावा इनमें एक एड ऑन फुट स्टेप भी ऑफर होता है जो कि रिट्रैक्टेबल वाला होता है। अब वो भी इसमें लेके लगवा सकते हैं कंपनी से ही, लेकिन वो हर गाड़ी में नहीं आता, वो वाली गाड़ियाँ बहुत रेयर होती हैं। इसके अलावा इसमें एंट्री एग्जिट भी आसान है, ये गाड़ी कोई बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है। और इसमें फ्रंट दोनों सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी आती हैं। बैक पे भी इसमें चढ़ने के लिए ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं। इसके अलावा ऊपर इसमें रूफ रेल्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक को बेहतर बनाती हैं। और इसमें सनरूफ भी आती है जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और अगर बात की जाए इस एंड की, तो ये वाला एंड इस गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा बोल्स्टर्ड है। इसका रेयर फेंडर बाकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा बाहर आ रहा है और इसकी लुक को बेहतर बना रहा है। रेयर विंडोज़ की गाड़ी सारी ही प्राइवेसी वाली ऑफर करती है, यानी कि थोड़ी सी टिंटेड हैं। और इसके अलावा इसमें चढ़ने के लिए प्रॉपर यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल दिया गया है जो कि इसमें एंट्री और एग्जिट आसान बनाता है। फॉर्च्यूनर में ये चीज़ नहीं आती। इसके अलावा इसमें प्रॉपर फ्यूल टैंक दिया गया है यहाँ पे जो कि 90 से 100 लीटर के दरमियान में है। ये गाड़ी प्रॉपर लैंड क्रूजर है तो इसका सस्पेंशन कंपैरेटिवली फॉर्च्यूनर वगैरह से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और राइड क्वालिटी के लिहाज से भी ये बहुत बेहतर है। इसके अलावा इसमें ये एक्स्ट्रा कुछ क्रोम्स लगे हुए हैं जापान से ही टेल लाइट्स के आसपास, जो कि इसके लुक को बेहतर बना रहे हैं, बट हर किसी की अपनी ओपिनियन है, आप इसको रिमूव भी करवा सकते हैं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो इसको फेसलिफ्ट में काफी इंप्रूव कर दिया गया था। टेल लाइट्स में नहीं दे दी गई हैं और ये ब्लैक वाले पार्ट्स आते थे जो कि स्पेसिफिक कार में ब्लैक वाले पार्ट्स के ऊपर क्रोम लगाए कवर कर दिए गए हैं। इसमें फिर अलावा LED लैंप्स दिए गए हैं जो कि सी शेप में कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा प्राडो में कुछ चीज़ें बैक पे यूनिक हैं और वो ये है कि एक तो इस गाड़ी का टेल गेट साइड हिंज्ड आता है। अगर आप फॉर्च्यूनर देखें, V8 देखें या जो मर्जी SUV देखें, उन सब के टेल गेट्स ऊपर की तरफ खुलते हैं, लेकिन प्राडो का साइड पे खुलता है। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ भी यूनिक आती है जो कि मैं कवर करूँगा। फिलहाल अगर बात कीजिए टेल गेट की ओपनिंग क्लोजिंग की, तो ये अगर तेज़ हवाएं चल रही है तो आपको आके लग सकता है। इस चीज़ को सिक्योर करने के लिए इसके हाइड्रोलिक पे एक लॉक दिया गया है। अगर मैं इसको लॉक कर दूँगा तो अभी आगे नहीं आएगा जितनी मर्जी हवा हो। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा इसके टूल किट और स्टोरेज कंपार्टमेंट इसी टेल गेट के अंदर दिया गया है। बाकी इसके अंदर बेसिकली एक ईजी एक्सेस मोड भी है। यहाँ पे एक बटन दिया गया है जिससे मैं इसकी विंडशील्ड को अलग से ओपन कर सकता हूँ। इस तरह से कोई छोटा मोटा सामान रखना है, निकालना है, तो मैं वो यहीं से ही कर सकता हूँ, बजाय कि मुझे पूरा टेल गेट खोलना पड़े। और इसके अलावा ये खोल के अगर आप गाड़ी को चलाते हैं तो गाड़ी के अंदर हवाई क्रॉसिंग भी बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की, तो ये भी इसमें अच्छी खासी स्पेशियस है। और स्पेसिफिक कार में क्योंकि थर्ड रो सीट्स ही नहीं है तो इसका बेड थोड़ा ज़्यादा स्पेशियस है। जिस गाड़ी में थर्ड रो सीट्स आती हैं उसकी डिग्गी थोड़ी सी रेस्ड होती है और वो ट्रंक का थोड़ा बहुत एरिया ले जाती है। TXL में थर्ड रो सीट्स वाली कार इलेक्ट्रॉनिकली सीट्स को ओपन कर सकती है। यहाँ बटन दिए गए होते हैं जिससे आप उसकी बैक सीट्स को रेज या लोअर कर सकते हैं, बट इसमें वो चीज़ क्योंकि है ही नहीं तो बटन भी नहीं है। ट्रंक इसका थोड़ा ज़्यादा डीप है और इसके अलावा इसमें आगे फिर हुक्स भी दिए गए हैं। फिर इसमें ये ट्रंक सेपरेटर आता है प्रॉपर, जिससे आप इसकी ट्रंक को कैबिन से सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा स्पेशियस बनाने के लिए आप इसकी सेकंड रो सीट्स को भी फोल्ड कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे कुछ स्पीकर्स दिए गए हैं बैक पे। और इसके अलावा अगर बात कीजिए बैक के फीचर्स की, तो इसमें रेयर बम्पर में पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं। इस पर बॉडी किट्स लगी हुई हैं जो कि TRD स्टाइल की हैं। मॉडलिस्टिक किट्स भी आप इस पर लगा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये उनसे बहुत ज़्यादा डिसेंट हैं। बाकी गाड़ी बैक पे वाइपर भी ऑफर करती है और पता नहीं ऑफर करती है, लेकिन वो आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि इसको काफ़ी नीटली इंटीग्रेट किया गया है इस गाड़ी में। वाइपर और वॉशर यहाँ ऊपर दिया गया है स्पॉइलर में, जबकि फॉर्च्यूनर में ये चीज़ सामने ही लगाई गई है। उसमें ही स्पॉइलर आता है, उसमें ये चीज़ ऊपर जा सकती थी, बट कंपनी ने खुद ही उसको नीचे रखा ताकि आप जब इसके लिए पैसे पे करें तो आपको थोड़ी सी क्वालिटी मिले इस गाड़ी के अंदर। तो ये चीज़ें कुछ वो होती हैं जो कंपनी रिजर्व कर लेती है बड़ी गाड़ियों के लिए। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इस गाड़ी का इंटीरियर बेज और ग्रे के कॉम्बिनेशन के साथ है। और ये गाड़ी क्योंकि TXL है तो इसका इंटीरियर लेदर की फिनिश में है और इसमें वुड बहुत सारा दिया गया है। इस एरा की मोस्टली प्रोडक्ट्स आपको बेज रूम के साथ मिलेंगी। कुछ गाड़ियाँ ब्लैक रूम के साथ भी होती हैं, मैंने उनके रिव्यूज़ भी किए हुए हैं। और TX में बेसिकली फैब्रिक सीट्स आती हैं, TXL में लेदर सीट्स आती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसमें हमेशा सनरूफ है या 7 सीट्स आएँ। ये स्पेसिफिक कार 5 सीटर है बट सनरूफ है। कुछ गाड़ी में सनरूफ भी नहीं होती, मैंने उनके रिव्यूज़ किए हुए हैं ऑलरेडी।
इन सब पे मैं आगे बात करूंगा। अभी फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 4 स्पोक है और ये बिल्कुल लैंड क्रूजर वीट के स्टीयरिंग जैसा है। ये मल्टीमीडिया वाला स्टीयरिंग है, लेफ्ट से कुछ कंट्रोल दिए गए हैं, ये इसकी मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं और यहाँ से आप इसकी ट्रैक आगे पीछे कर सकते हैं। राइट से कुछ कंट्रोल दिए गए हैं, यहाँ से आप इसके MID के विषय नेविगेट कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पे इसका क्रूज भी दिया गया है। क्रूज कंट्रोल ये गाड़ी एडाप्टिव ऑफर करती है क्योंकि इसमें रडार आता है। फिर यहाँ पे लेन की बसेस, रडार का डिस्टेंस, इस तरह की चीजें दी गई हैं और इसके अलावा एयरबैग भी गाड़ी 9 ऑफर करती है। एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में, 2 सीट्स के साइड पर और फिर एक ड्राइवर के नी पे। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की, तो इनमें ऑटोमेटिक वाला फीचर भी दिया गया है और ये 2 ऑटोमेटिक हैं। एक तो ऑटो लेवलिंग, आप इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो इसकी हेडलाइट्स नीचे जाके ऊपर आएंगी और फिर इनमें ऑटो ऑन ऑफ वाला फीचर भी है, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ भी होती हैं। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी हेडलाइट है और इसके अलावा इसके वाइपर के अंदर भी सेंसर्स दिए गए हैं। ये रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, ये बारिश की स्पीड को सेंस करके तेज या स्लो भी होंगे और इसके अलावा बारिश को सेंस करके ऑन और ऑफ भी होंगे। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो ये लुक्स के लिहाज से काफी डिसेंट सा है। इसमें 4 मेन डायल दिए गए हैं, 2 जो बड़े डायल्स हैं ये स्पीडोमीटर और RPM के हैं और बाकी डायल फ्यूल गेज और टेम्परेचर गेज के हैं। ये ग्रे, व्हाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ है और इसके अलावा इनके सेंटर में एक 4.2 इंचेस का MID डिस्प्ले दिया गया है जो कि आपको इस गाड़ी की बहुत सारी डिफरेंट चीजें शो करवाता है, जैसा कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर। सेटिंग्स में जाकर आप इस गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसमें टायर टर्निंग रेडियस भी आता है, तो ये मेरे ख्याल से काफी यूजफुल चीजें हैं और एक गाड़ी तकरीबन 26,000 किलोमीटर चली हुई है जो कि काफी लो माइलेज है। और अगर बात की जाए इसके मीटर की हाउसिंग की, 30 साल इस सॉफ्टवेयर पैडिंग की फिनिश में है। लुक्स के लिहाज से भी डिसेंट है और डैशबोर्ड भी इसका मैसिव है काफी। डैशबोर्ड के अंदर इसके टोटल 3 स्पीकर्स दिए गए हैं, एक सेंटर में सबवूफर है और 2 साइड पे स्पीकर्स दिए गए हैं। फिर इसके पिलर में ट्विटर्स भी आते हैं और इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है जो कि इसके जेन्युइन टीवी है। जेन्युइन टीवी भी आपको हर प्रोडक्ट में देखने को नहीं मिलता। ये बेसिकली एक एड ऑन फीचर होता है एट द टाइम ऑफ परचेज। कुछ गाड़ियों में जेन्युइन स्क्रीन नहीं आती और यहाँ पे एंड्रॉइड पैनल भी होते हैं। इसमें प्रॉपर स्क्रीन है जो कि गाड़ी के साथ सिंक्ड है और इसके अलावा यहाँ पे गाड़ी आपको ट्रिप, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, इस तरह की सारी चीज़ें शो करवाती है। इसमें फिर नेविगेशन, लोड ऑफ, USB, इस तरह की सारी चीज़ें भी आती हैं। बाकी सॉफ्टवेयर लेटेस्ट है, जैसा कि आपको मोस्टली नई V8 या नई फॉर्च्यूनर वगैरह के अंदर देखने को मिलता है। स्क्रीन काफ़ी इंटरेक्टिव है और इसके अलावा इसकी साउंड क्वालिटी बेस्ट होती है। ये इन स्पीकर के साथ बेस्ट ट्यून की जाती है। अगर आप इसको कोई एंड्रॉइड पैनल लेकर लगा दें तो उसकी साउंड इससे आधी से भी कम होगी क्वालिटी के लिहाज से। तो मेरे ख्याल से ये स्क्रीन एक बेस्ट स्क्रीन है जो कि आप प्राडो में यूज़ कर सकते हैं। खैर, उस नीचे में इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी डुअल जोन ऑफर करती है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से इसके क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी प्रेजेंटेशन भी काफ़ी डिसेंट सी है। ये सारा मेटालिक फिनिश में कर दिया गया है लुक्स के लिहाज से, लेकिन ये है बेसिकली प्लास्टिक ही। फिर उससे नीचे यहाँ पे इसकी स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है, उससे नीचे 4x4 की सिलेक्शन दी गई है, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, सेकंड स्टार्ट दिया गया है और इसके अलावा इसके कप होल्डर्स दिए गए हैं। उससे पीछे पर इसका गेयर सिलेक्टर दिया गया है और इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है P, R and D और स्पोर्ट्स में जाकर आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं लाइक दिस। गेयर सिलेक्टर से पीछे पर इसकी हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल दिए गए हैं। वेंटिलेटेड सीट्स TXL में फेसलिफ्ट के बाद आना शुरू हुई थी। प्री फेसलिफ्ट कार में या फर्स्ट फेसलिफ्ट में ये सिर्फ हीटेड थी। अब इसमें ये जो स्लाइडर दिया गया है, इसको आप लेफ्ट की तरफ घुमाएंगे तो इसका कूलिंग ऑन हो जाएगा, राइट की तरफ घुमाएंगे तो हीटर ऑन हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है और ये चीज़ इससे पहले सिर्फ V8 तक लिमिटेड थी। बाकी इसमें सिर्फ फ्रंट सीट हीटेड वेंटिलेटेड है, बैक पे सीट हीटेड नहीं आती। V8 में वो भी हीटेड आती हैं और फिर नई वाली लैंड क्रूजर्स के अंदर बैक पे सीट्स कूल्ड भी आती हैं। खैर, इसके साथ यहाँ पे इसका ऑक्सीजन USB का इनपुट दिया गया है, अपडेट दिया गया है, सारे की के लिए स्लॉट दिया गया है और इसका सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल इसका स्पेस के लिहाज से अच्छा खासा स्पेशियस है। इसमें 2 मेन लेवल्स दिए गए हैं। एक तो ऊपर वाला लेवल है जिस पर आप कोई कार्ड वगैरह रख सकते हैं, फिर एक नीचे वाला लेवल है जिसको आप 2 वाले बटन को दबा के खोल सकते हैं। इसमें आप अपना मेन सामान रख सकते हैं जो कि अच्छी खासी स्पेशियस जगह है। इसमें 5-6 बॉटल्स या परफ्यूम, वॉलेट्स, इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। फिर ये कूल बॉक्स भी है। इसके अंदर एक एयर का वेंट दिया गया है जिसको आप ओपन करेंगे तो ये AC की हवा यहाँ पे थ्रो करेगी। बट ये डेडिकेटेड कूल बॉक्स नहीं है जैसा कि V8 में आता है, ये सिर्फ AC की हवा को यहाँ थ्रो करता है। और इसके अलावा इसका जो ये हुड है, इसके अंदर एक तीसरा लेवर भी है। आई एम नॉट श्योर इसका क्या यूज़ है, मैंने ये हर प्राडो में देखा है लेकिन ये कुछ करता नहीं है। अगर मैं इसको ऊपर करूँगा तो ये कंसोल खुलता नहीं है और अगर मैं इसको खोल कर देखता हूँ तो इसके अंदर प्रॉपर एक यहाँ पे जगह दी हुई है जो कि बंद है और ये स्लॉट उसको अनलॉक करने की कोशिश करता है बट ये अनलॉक होता नहीं है, ये स्क्रू से टाइट है। आई एम नॉट श्योर कि इसके अंदर क्या होता है बट कुछ ना कुछ होगा। अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। बाकी इसके सेंटर कंसोल का जो हुड है ये सारा लेदर की फिनिश में है। अगर बात कीजिए सीट्स की तो ये भी इसकी लेदर की फिनिश में ही है और ये परफोरेटेड है, यानी कि इनमें पंच होल्स दिए गए हैं जहाँ से ये हवा थ्रो करती है वेंटिलेटेड सीट्स की। और ये सीट्स लेदर की इसलिए हैं क्योंकि ये हीटेड भी हैं।
फैब्रिक सीट्स में से इतनी ज़्यादा हीट आती नहीं है, लेदर इसका बेस्ट कंडक्टर है। बाकी फ्रंट दोनों सीट्स TXL में लेदर आती हैं, लेदर इलेक्ट्रिक, यानी कि आप इनको बटन से आगे पीछे कर सकते हैं इस तरह से। ये चीज़ इवन TZ में भी नहीं आती। TZ की सीट्स भी मैनुअली एडजस्टेबल होती हैं, बट वो गाड़ी 4.0 इंच भी ऑफर करती है। बाकी सेम लेदर इसका डोर्स के अंदर कंटिन्यू किया गया है। इसके डोर्स में एम्बिएंट लाइट्स भी दी गई हैं, जो कि रात को इसको काफ़ी अच्छी लुक देती हैं। विंडोज गाड़ी में ऑल ऑटो आती हैं, यानी कि मैं इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ। साइड मिरर इसके रिट्रैक्टेबल हैं, जो कि मैं इधर से ही बैठ के फोल्ड एंड फोल्ड कर सकता हूँ इस तरह से, और में ऑटो वाला फीचर भी आता है। फिर इसके अलावा ड्राइवर के राइट पे इसका हेडलाइट स्प्रिंकलर दिया गया है, और अगर बात की जाए इसकी फ्रंट मिरर्स की, तो ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं विद अ लाइट, और इनकी लाइट भी LED में है। रेयर व्यू मिरर इस गाड़ी का ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है। ऊपर यहाँ पे इसका सनग्लास होल्डर दिया गया है, जो कि नॉर्मल सही है। कैबिन लाइट्स इसमें अगेन LED में है, और इसमें सनरूफ भी आती है, जो कि आप यहाँ से ऊपर क्लोज कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी बैक पे अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पे 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, और 4 अंदर है तो भी आ जाएंगे, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। 2 लोगों के लिए गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, 3 लोग यहाँ पर एडजस्ट किए जा सकते हैं। और इसके अलावा अमेनिटीज भी यहाँ पे ठीक दी गई है रेयर पैसेंजर्स के लिए। इस तरह से कि इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए एयरबैंड्स आते हैं, सेंटर में भी और पाँव पे भी। फिर इसमें बैक पे स्पीकर्स 4 दिए गए हैं, 2 डोर्स में, और फिर 2 ऊपर ट्विटर्स। TXL में ये चीज़ दी जाती है, TX में ये वाला एरिया सारा ब्लैंक होता है। फिर इसमें एम्बिएंट लाइट्स भी आती हैं बैक पे। सेंटर कंसोल भी दिया गया है, जिसको निकाल के मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकता हूँ, और इसमें कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। फिर इसके अलावा सीट बेल्ट भी गाड़ी बैक पे ऑफर करती है, RCS के पोर्ट्स भी आते हैं, और इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए कर्टन एयरबैग्स भी आते हैं। इस स्पेसिफिक कार में ये एक ट्रे लगी हुई है, जो कि मेरे काफ़ी यूजफुल प्रोडक्ट है। आप यहाँ पे कोई अपनी कॉफ़ी, चाय, सारी चीज़ रख सकते हैं। और इसके अलावा सीट के बैक पे नेट्स दिए गए हैं। इसमेमें रेयर बेंचेस के एडजस्टेबल हैं, इसके आप बैक रिक्लाइन भी कर सकते हैं इस तरह से अपनी मर्जी के लिहाज से। ये थोड़ा और पीछे भी जाती है इससे। ये सीट रिक्लाइनिंग है, मैं अपनी सीट को इस तरह से घटा भी सकता हूँ, और इसके अलावा इसको मैं स्ट्रेट भी कर सकता हूँ, जिस तरह ये हुई भी है। बाकी इसमें आपको कैबिन लाइट्स दी गई हैं, जो कि अगेन LED में है। इसमें क्योंकि सनरूफ आती है, तो इसकी रूफ जो है सेंटर से थोड़ी सी लो है। जिस गाड़ी में सनरूफ नहीं होती, उसकी छत थोड़ी ज़्यादा स्पेशियस होती है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन एक गाड़ी बहुत सारे ऑफर करती है। 2.7 पेट्रोल, 2.8 डीजल। फिर इसके अलावा इसमें 4000 सीसी पेट्रोल इंजन भी आता है। 4000 सीसी वाला इंजन आपको मोस्टली TZ या TZG में देखने को मिलेगा। इस बॉडी में आपको 2.8 और 2.7 देखने को मिलते हैं। 2.7 इंजन पेट्रोल होता है, जो कि इस गाड़ी में है। 2.8 इंजन डीजल होता है, जो कि 1GD FTV होता है। मैंने उसके रिव्यूज़ भी किए हुए हैं, और आप जाके हमारे पेज देख सकते हैं। वो गाड़ी बहुत ज़्यादा रेयर होती है, लेकिन वो पावर के लिहाज से इससे बेहतर है, और इसके अलावा एवरेज भी अच्छी देती है। लेकिन उसकी नॉइस पोल्यूशन काफ़ी होती है। अगर वो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी किसी गैराज में, तो वहाँ पर दस्ती धुआं भर जाता है। इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, बट इसकी एवरेज थोड़ी सी कम है, और लोगों का एक परसेप्शन बना हुआ है कि ये गाड़ी अंडर पावर है। ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 और एक्सट्रीम ऑफरोडिंग अगर आपने करनी है, 7 लोग बिठा गए, तो फिर ये गाड़ी आपको शायद थोड़ी अंडर पावर फील हो, लेकिन डे टू डे यूज़ के लिहाज से, जो कि मोस्टली पाकिस्तानियों का होता है, उस लिहाज से ये गाड़ी बेस्ट है। बाकी इंजन ये डुअल VTI है, 2700 सीसी है, 170 के आसपास हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, और ये गाड़ी आपको एवरेज तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर पर लीटर तक की देगी, जो कि ठीक है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। आपको ये एवरेज अकॉर्ड वगैरह दे रही होती हैं, जो कि साइज में से बहुत छोटी हैं। फिर इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैंने 4.0 वाली कार्स का रिव्यू भी किया हुआ है, और आप जाकर मेरे पेज देख सकते हैं। एवरेज उनकी भी इसके आसपास ही होती है, लेकिन उन पर टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा पड़ते हैं, क्योंकि वो इंजन काफ़ी बड़ा होता है। फिर इसके अलावा इसके बोनट के अंदर इंसुलेशन दी गई है। इंजन में भी इसका काफ़ी वेल इंसुलेटेड है। बोनट ओपन इस गाड़ी का हाइड्रोलिक से होता है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज की, टायर साइज जो ऑफर करती है प्राडो TXL, ये 265, 55 और 19। इसमें 19 इंचेस का रिम दिया गया है, जो कि मल्टी स्पोक है, ग्रे और एल्यूमिनियम के फिनिश के साथ। ये रिम मेरे ख्याल से बहुत बेस्ट लगता है इस शेप के साथ। इसमें कोई भी आप आफ्टर मार्केट या डिफरेंट तरह के रिम लेके लगाएं तो इतना मज़ा नहीं करते। बाकी टायर्स का ये ब्रिजस्टोन डुएलर है, जो कि ऑल टेरेन टायर है, और ये तकरीबन आधा यूज़ हुआ है। ये आपको 20-25 किलोमीटर और एक स्ट्रेप प्रोवाइड करेगा। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में ऑल ब्लूटूथ ब्रेक आती है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। और प्राडो में जो इसके बड़े वेरिएंट्स हैं, वो हाइट कंट्रोल भी ऑफर करते हैं। उसके भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, जो कि मैंने बहुत बार डिस्कस किए हुए हैं कुछ रिव्यूज़ में पहले, जो कि आप जाकर हमारे पेज पे देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।